नेशन टीवी बिहार पे इस वक्त वार्ड संख्या 38 से भावी प्रत्याशी सायरा खातून एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गई थी। इनके बारे में बताया जा रहा था कि ये जो है डमी कैंडिडेट हैं। यही कारण है कि नेशन टीवी बिहार इनसे अप्रोच की और इनसे जानने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई में ऐसा है। साथ ही चूँकि यहाँ पे 5 जो है वार्ड में प्रत्याशी खड़े हैं, मुख्य मुकाबला किन-किन लोगों में रहेगा वो हम आपको आगे बताएँगे और साथ ही वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही यहाँ पे सबसे बेहतरीन कैंडिडेट कौन से हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालाँकि वार्ड 38 नया बना है, पहले जो है 36 था और चूँकि अब 38 बन गए हैं और करीब 5,500 यहाँ पे वोटर्स हैं। लेकिन वोटर एक ऐसे तबके में भी हैं जो वही तय करते हैं कि कौन से प्रत्याशी को जिताया। चलिए इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सायरा खातून इनका नाम है और चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। क्या नाम हुआ आपका? सायरा खातून। कितने नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही है? 38 संख्या वार्ड से है। बढ़िया से बोलिए, डरने की कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि कैमरा पे हैं और वार्ड पार्षद वाला चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो सीट जो है पिछले बार जनरल था, यहाँ पे रेखा देवी भी वार्ड पार्षद रहीं, महिला का ही ज़्यादातर कब्जा रहा है और इस बार भी कमोबेश वही रहेगा क्योंकि महिलाओं का ही सीट रिजर्व हुआ है। तो बढ़िया से बोलिए, क्या नाम हुआ? सायरा खातून 38 वार्ड से खड़ा हुई है और चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ समस्या बहुत सारे है, पानी के सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, नाला के साधन नहीं है। ये चुनाव लड़ने जा रही हैं तो पहली बार तो चूँकि कैमरा पे हैं तो थोड़ा हेजिटेशन आपको हो रहा है, लेकिन हेजिटेशन को जो है आपको इग्नोर करना पड़ेगा और साथ ही क्योंकि वार्ड में बहुत सारे प्रत्याशी भी उभर के आ रहे हैं। आपके बारे में कहा जा रहा था कि इसे जो है आप डमी कैंडिडेट हैं, ऐसा क्या वाकई में है? नहीं, मेरा समस्या यह है कि मैं कभी बीच माहौल में गई नहीं हूँ, पहली मरते हूँ तो थोड़ा नर्वस होबे करूँगी। चुनाव जीत जाइएगा तो क्या कीजिएगा वार्ड में? चुनाव जीत जाएंगे तो जो इतना साधन है, अपना तकलीफ है, हम झेले हुए हैं, वो सब साधन सुविधा कराएंगे। हालांकि अभी उतना नहीं बोल पा रही हैं और अलाउद्दीन जी उर्फ कल्लू जी से ही हम बातचीत कर लेते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नेशन टीवी बिहार से जुड़ने के लिए। इधर थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि वार्ड में जो मुख्य रूप से प्रत्याशी हैं यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई भी जो है बताई जा रही है और कमोबेश वही होगा भी क्योंकि जैसे ही दशहरा समाप्त होते हैं माहौल जो है बदलेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम सलामुद्दीन अहमद है और मैं अभी इस मोहल्ले का सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी मतलब सचिव? हाँ, पूरे मोहल्ले का सेक्रेटरी हूँ यानी सरदार। जी, मतलब ये कौन सा सरदार, मतलब कोई ये पार्टी उटी से? अपने टाट का, अपने मोहल्ले का, अपने समुदाय का। जी। अच्छा, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सुनने में आ रहा था कि इसे जो है कोई आपको डिप्यूट कर दिया है कि भाई जो है टक्कर देना है तो वोट जो है वर्गीकरण के लिए, वोट को बिखराव करने के लिए आपको लोग खड़ा कर दिया। कितना सच्चाई है इस बात में? देखिए, सबसे पहली बात है कि पिछले दफ़ा हम लोगों ने पूरे जी जान से अभी जो मौजूदा वार्ड कमिश्नर जो थे उनको जिताया। उनको इस उम्मीद से जिताया ताकि हमारे वार्ड में जो ज़रूरी खामियां है वो दूर हो जाए। मगर 5 साल हम लोगों ने जो कुर्बानी दिया उसका कुछ सिला मिला नहीं। तो इसलिए ये मिशन मेरा जो है करीब 6-7 महीना से चल रहा था कि अगर चुनाव आते आते अपने वार्ड का समस्या अगर दूर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद मैदान में आऊँगा। तो इसलिए आज तक वही सिलसिला चलता रहा। हमारे वार्ड में अगर एक बार पानी हो जाए तो यहाँ से मेन रोड तक जाने के लिए लोग कांप उठते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं कब कहाँ गिर जाए, किसका हाथ पैर टूट जाए, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, दूसरी चीज़, पूरे इलाके में पानी आ गया। ये हमारा इकलौता वार्ड है जो आज तक म्यूनसिपैलिटी वाला पानी आज तक नहीं आया। और चापाकल भी है तो करीब 100 से 200 मीटर दूर जहाँ से अगर एक बार अगर वो चापाकल ख़राब हो जाए तो फिर हम लोग आपस में चंदा करके उसको ठीक करते हैं और फिर अपनी ज़रूरत को पूरी करते हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चले? हमने जिन पे भरोसा किया उन्होंने धोखा दिया, तो अब इसके लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मैंने आया, अब जब मैंने आ गया तो अब लोग मुझे तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं। करीब 1700 वोटर्स हैं आपके कास्ट में, है ना? और 3500 हिंदू भी वोटर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि सारे वोटर जो है आपको वोट करेंगे, दोनों तबके के लोग, या फिर आपका वाला वोट ज़्यादा अहमियत रखता है? देखिए,
मैंने शुरू से कभी भी मैंने कभी भी आइए नेशन टीवी पे अभी लगातार जो है कल्लू भाई जी जुड़े हुए हैं, अपनी बात को जो है रख रहे हैं, क्या बता रहे थे? जी, मैं ये बता रहा था कि मैं कभी भी किसी भी एक समुदाय से एक समुदाय तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा। मैं हमेशा चाहे हिंदू हो या मुसलमान सभी के बीच रहा और उसी में मैंने खुद को परिवरिश भी पाया और ज़रूरत बेज़रूरत चाहे दशहरा का दुर्गा पूजा हो उसमें मैं आर्टिस्ट भी रहा है ना, अपना प्रदर्शन भी किया। आर्टिस्ट थे ये अपना मतलब सालाना, हाँ हाँ, लक्ष्मी नाट्य परिषद जो करबला में जो सालाना प्रोग्राम होता था तो उसमें मैं बेहतरीन कलाकार था और मैं इकलौता था जिसका नाम स्क्रीन पे आता था सलामुद्दीन अहमद, जबकि सारे कलाकार का एक हिंदू नाम होता था, मगर उस स्क्रीन पे मेरा एक मुस्लिम नाम आता था जो कि चर्चा का विषय होता था। तो क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि हिंदू और मुसलमान, सबसे पहला मेरा सोच ये है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं बतौर इंसान के चाहे मनोरंजन के माध्यम से हो चाहे संघर्ष के माध्यम से हो, कहीं भी अगर कुर्बानी देना हो मैं उसके लिए तत्पर तैयार हूँ। एक पर एक बड़े बड़े तीर स्मार खां लोग आपके साथ बीच आएंगे, आपको तरह तरह के लुभावना देंगे। आपने पहले भी ऐसे ऐसे लुभावनों में फंसते आए हैं और हर 5 साल के लिए जूझते आए हैं। बस एक बार हम पे भी विश्वास करें, यदि हम भी अगर किसी काम लायक नहीं रहे तो मुझे भी लात मार के अगले चुनावों के लिए निकाल दीजिए। बोलेंगी, कुछ बोलना चाहती हैं क्योंकि हेजिटेशन ख़त्म हुआ होगा इनके बयान से? जी नहीं, कुछ नहीं, मेरे शौहर सब बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए नेशन टीवी बिहार। है गोल औरत, शोभा देवी नाम है, पप्पू नेता जो है तो ये 3 साल से वो झुलाए हुए हैं इंदिरा आवास वाला। और जब चुनाव आया है तब बोल रहे थे कि क्या घर न बनाएब तो पैसा पास कराइएगा तब न बनाएंगे। वो 15,000 रुपये घूस मांग रहे हैं तो कहाँ से बनाएगी? गरीब आदमी, उसको खाने के ठीक नहीं है, चलने का ठीक नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए नेशन टीवी। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि वार्ड संख्या 38 में इस बार आमने सामने की लड़ाई है। कैमरा थोड़ा और नीचे करेंगे और साथ ही यहाँ पे जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 लोगों में मुख्य मुकाबला जो है रहेगा। हालांकि वार्ड में ज़्यादा प्रत्याशी नहीं है, कमोबेश जो है 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन 2 लोगों में मुख्य मुकाबला जो है बताया जा रहा है। हालांकि अलाउद्दीन जी भी सलामुद्दीन जी भी चुनावी मैदान में हैं। पहले जो है डांस उस भी कर चुके हैं, क्षेत्र के लोगों को खुश अभिनय भी कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि अभिनय नहीं करना है, आप तो ऑन स्पॉट जो है लोगों के बीच ये जा रहे हैं। इनके बारे में कहा जा रहा था कि इसे जो है डमी कैंडिडेट है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है इससे स्पष्ट है कि ये जो है पूरे स्ट्रॉन्ग रूप से चुनावी मैदान में हैं। और यहाँ की जनता अब किसको वोट करेगी समय बताएगा आपको। 10 तारीख को जो है मतदान होने और 12 को जो है क्लियरफाई हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी यहाँ से विजय हो रहे हैं। नेशन टीवी के लिए वैशाली से मैं